अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की कहानी। अभी इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे और जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, और उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले पूर्व हुआ था। और यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा कि महाजन पदों के कुछ राजा इस समय बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद भी फिर से नगर उभर रहे थे और गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में हम लोग देखते हैं तो बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना भी चाहते थे। अभी बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से भी वो संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर उन्होंने चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया था और इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी कि बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और इसके बाद मतलब वो बुद्ध के रूप में जाने गए और यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था। क्या दिया था? उपदेश दिया था। और कुशीनारा में मृत्यु से पहले का जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। उसके बाद उपनिषद यानी जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में मतलब के अन्य जो यज्ञ बनते थे उसके उपयोगिता के बारे में भी जानने को उत्सुक थे। और इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, और उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। अभी ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आगे देखते हैं बच्चों जैन धर्म। अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया, और वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। और इस संघ के विषय में आपने अध्याय 5 में पढ़ा है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे, और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया, और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और उनकी जो शिक्षा थी वो एकदम सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए और उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। और अर्थात किसी भी जीव को न
तो कष्ट देना चाहिए और न ही कि उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी और यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए और उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन भी करना चाहिए। और अर्थात किसी भी जीव को न तुम लोग कष्ट देना चाहिए किसी को, और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। और महावीर का एक कहना था कि सभी जीव जीना चाहते थे, जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन ये प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रजनन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी, मागधी कहलाती थी। आगे देखते हैं संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही ये मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन भी बनाया था, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। और विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनेदारों से अनुमति लेनी थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। और यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुणी मतलब कि साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। और वे आम लोगों को शिक्षा देते थे कि साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। अभी संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, उसके बाद गणिकाय तथा दास शामिल थे। और इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की। अभी हम लोग आए हैं आखिरी पड़ाव में, मतलब हमने क्या सीखा इसके विभाग के में, इस विभाग में। और हमारा प्रश्न है कि जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के इसी के बारे में आप लिखिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों।